কলকাতায় দলীয় কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ এবং প্রভাবশালী নেতা রাজেশ বার্মা 9 জানুয়ারি 2026 শুক্রবার তার নির্ধারিত বাংলা সফরে অংশ হিসেবে কলকাতায় আগমন হয়। দুপুর 12:25 তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং দুপুর 1:30 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন 62 বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হয় কর্মী মিলন সমারোহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি রফিক আলী শেখ, ফাতেমা খাতুন, জেনারেল সেক্রেটারি সেলিম মোল্লা, মনীষ জৈন, বাপ্পা হোসেন, নীরজ গোস্বামী, স্টুডেন্ট প্রেসিডেন্ট লালন পাসওয়ান সহ বহু জেলার প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টরা। সবাই অংশগ্রহণের এবং সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধির রণনীতি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান। বিকেল 5:30 রাজেশ বার্মা রাজ্য কমিটি ও জেলা সভাপতির সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকে আগামী দিনের রাজনৈতিক কৌশল ও সংগঠন বিস্তারিত এবং বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় হোটেল গোল্ডেন হেভেন্স, দমদমে। দিন শেষে তিনি সল্টলেকের একটি আবাসনে রাত্রি যাপন করেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজেশ বার্মার এই সফর রাজ্য দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যায়। तरीके से बंगाल में अपराध अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सबसे बड़ी बात, उस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम अब तक तो लोग कह रहे थे, लेकिन ये प्रमाणित खुद यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन ममता बनर्जी जी ने खुद करके दिखा दिया। जब ईडी की कार्रवाई किसी व्यक्ति के यहाँ पर होती है और वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होता है, उसकी जांच करने अगर ईडी पहुंचती है तो वहां स्वयं मुख्यमंत्री जाती है। अब आप सोचिए कि ये केवल अपराध भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि यह स्पष्ट मैसेज देने का काम कर रही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनके साथ मजबूती से सरकार और मुखिया खुद खड़ी है। जिस तरीके से यहाँ पर अन्य टीएमसी के अलावा जितने भी एनडीए के साथी प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, जो वर्तमान में सांसद रहे उनके साथ किस तरीके से खून खराबा किया गया, तो ऐसी राजनीति जिसमें केवल तानाशाही और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार हो, इस राजनीति से बंगाल के लोग अब ऊब चुके हैं। बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से बिहार में लोगों ने विकास के मुद्दे पर 200 से ज्यादा सीटें जिताकर एनडीए को दी है, बंगाल में भी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जिताकर एनडीए को बंगाल के लोग देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ऐसे क्यों कर रहा है जो चोरी करके भाग रहा है? देखिए, ये यही बात है कि चोरी भी और सीना चोरी भी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी का चाल चरित्र है वो अब स्पष्ट हो रहा है। आप कैसे किसी एजेंसी की कार्रवाई को आप मुख्यमंत्री होकर, कोई साधारण व्यक्ति अगर उसमें हस्तक्षेप करे तो समझ में आता है, आप राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर आप इस तरह की हरकत करते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और इस मैसेज से पूरा बंगाल समझ चुका है कि ममता बनर्जी जी आम लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है, बड़े और व्यक्ति विशेष की मुख्यमंत्री है, जिनको बचाने के लिए अगर उनको अपने घर से बाहर निकलना पड़े और उनके घर तक जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई आम आदमी जिसके साथ टीएमसी के लोग मारपीट करते हैं, कोई आम गरीब व्यक्ति जो आज भी 3 वक्त का जिसको भोजन नहीं मिल रहा, क्या उनके पास ममता बनर्जी जी चलकर अपने पूरे घर से निकलकर वहां तक पहुंची है? लेकिन नहीं, जो अफसर, जो पदाधिकारी, जो लोग भ्रष्टाचार में संलिग्ध हैं, उनके घर तक जाने का काम मुख्यमंत्री करती है। इतना अत्याचार हो रहा है तो आप लोग क्या करेगा? जो वोट आ रहा है तो क्या करेगा? नहीं, हम लोग अपने मुद्दों को मजबूती से रखने का काम करेंगे। जो उनके भ्रष्टाचार हैं उसको पूरी तरीके से हम लोग लोगों के बीच बताने का काम करेंगे। हम लोग ये बताने का काम करेंगे किस तरीके से बंगाल में विगत 5 सालों में, 10 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बंगाल से अपने आप को अन्य राज्यों में पलायन किया है, अन्य राज्यों में वो अपने व्यापार को स्थापित कर रहे हैं। उसका कारण क्या है ये बताने का हम लोग काम करेंगे।
ये बताने का हम लोग काम करेंगे कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में और एनडीए के कार्यकाल में क्या अंतर होगा। उस सारे विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग बंगाल में लोगों के बीच आएंगे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के साथ हम लोग बंगाल के चुनाव में मजबूती के साथ उतरेंगे। सर ये जो किसी भी पार्टी या दल की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। जो लोग रोकना चाहते हैं वो जितना रोकेंगे पार्टी उतनी मजबूत होगी। हमारी पार्टी आज बिहार में हमारे 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, झारखंड में हमारे 1 विधायक है, 5 हमारे सांसद हैं, 1 हमारे केंद्र मंत्री हैं। आने वाले समय में बंगाल में भी हमारे कितने विधायक होंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, एनडीए की सरकार यहाँ कैसे प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सोच के साथ हम लोग एक तरफ एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे, दूसरी तरफ पार्टी संगठन ये भी निर्णय लेगा एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर कि किन सीटों पर पार्टी को और कितनी सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना है। ये एनडीए के सभी हमारे सीनियर लीडर जो है वो मिलकर तय करेंगे।